प्रोबेबिलिटी में ना आगे डाइस से रिलेटेड टॉपिक है। एक डाइस में कितना इवेंट होता है? एक डाइस में टोटल 6 6 इवेंट होता है। हाँ। अब यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक डाइस को 3 बार टॉस किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो टोटल इवेंट के बारे में सोचो, ठीक है। जैसे बोल रहा है क्वेश्चन ये है कि पहले बोल रहा है एक डाइस को 3 बार टॉस करते हैं। तो सबसे पहले एक डाइस में कितने इवेंट होते हैं? 6। 6 का पावर 3 करके 6 का पावर 3 करेंगे तो टोटल इवेंट 216 बन जाएगा। अब इसमें कंडीशन बोल रहा है, ठीक है, कि पहला कंडीशन इसमें ये बोल रहा है कि जब डाइस को टॉस करेंगे यानी पहला इवेंट के लिए, ठीक है, तो बोल रहा है कि 4 अपीयर होना चाहिए थर्ड प्लेस पे, ठीक है। तो यानी एक अरेंजमेंट ये बनेगा 114, 124, 134, 144, 154, 164, फिर उसी तरह 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस तरीके से 6 का पेयर में टोटल 6 रो बनेगा। तो टोटल 36 इवेंट हो गया। एफ के लिए ये बोल रहा है, ठीक है, कि आपका जो 6 है वो फर्स्ट पोजीशन पे अपीयर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन बोला 6 एंड 5 रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2, यानी पहला 2 में 6 और 5 होना चाहिए। यहाँ पे 6 5, 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 यहाँ पे 6 5। तो एफ हो गया मेरा कितना 6। ई का टोटल इवेंट हो गया 36, एफ का हो गया 6। अब हमको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। हाँ। मतलब वो इवेंट जो दोनों में अवेलेबल हो। तो 6 5 4, ठीक है, और 6 5 4 इसमें भी एक बार आएगा, 2 बार। तो इंटरसेक्शन तो एक ही बार आया। हाँ। अब हम सबका पहले प्रोबेबिलिटी सेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? 1/216। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सेट क्या होगा? 6/216। अब हमसे क्या बोला था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो ई बाई एफ का फॉर्मूला हमको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का था 1/216 और सिर्फ एफ का था 6/216, जो रेसिप्रोकल हो गया, 216 कट गया, 1/6 हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक माँ है, एक बाप है और उनका एक बेटा है, ठीक है। अब इनको अरेंज हम कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल इवेंट देख लेते हैं। पहले होगा कि माँ बाप बेटा होगा, फिर माँ बेटा बाप होगा, फिर बेटा माँ और बाप होगा, बेटा बाप और माँ होगा, फिर बाप माँ और बेटा होगा, बाप बेटा और माँ होगा। इस 6 तरीके से माँ बाप बेटा को हम लोग टोटली अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो टोटल इवेंट हो गया। उसके बाद पहला ई केस के लिए बोल रहा है, पहला इवेंट में कि बेटा किसी न किसी एंड पर होना चाहिए, या तो शुरुआत एंड वाले में हो या लास्ट एंड वाले में हो, बीच वाला बस नहीं रखा, बीच में खाली नहीं होना चाहिए। बेटा हमेशा लास्ट में चाहिए। तो एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ, यहाँ, इस तरीके से बेटा के लिए 4 इवेंट बना। हाँ। दूसरा बोलता है कि फादर बीच में होना चाहिए। तो इस हिसाब से तो एक MFS और एक SFM 2 इवेंट बना। तो ई और एफ मेरे पास बन गया। अगेन हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालते तो देखते हैं कि रिपीटेशन क्या है। MFS दोनों में था, SFM दोनों में था। तो टोटल मेरे पास 2 इवेंट इंटरसेक्शन के लिए बन गया। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यानी 2/6 काटोगे 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बनेगा 4/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बनेगा 2/6, काटोगे तो 1/3। हमसे फाइनली पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ बाई सिर्फ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी था 1/3, सिर्फ एफ का प्रोबेबिलिटी कितना आया? 1/3। रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसमें देखो 10 नंबर में क्या बोल रहा है कि 2 डाइस है, उसको टॉस कर रहे हैं। अब एक डाइस पे 6 इवेंट, 2 डाइस पे टोटल 36 इवेंट तो यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक। पहला कंडीशन ई के लिए बोल रहा है कि दोनों डाइस में से एक एक नंबर लीजिए, ठीक है, लेकिन उनका सम 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम क्या क्या ले सकते हैं? 9 से ज़्यादा होना चाहिए। एक 4 6, एक 6 4 ले सकते हैं, 10 आएगा। एक 6 5, एक 5 6 ले सकते हैं, 11 आएगा। एक दोनों में 5 ले लें, 10 आ जाएगा। एक दोनों में 6 ले लें, 12 आ जाएगा। यानी मोर देन 9 के लिए हमको टोटल 6 सीक्वेंस बन रहे हैं। दूसरा पैटर्न ये बोलता है, ठीक है, कि आप कॉइन को जब टॉस करिएगा तो पहला पोजीशन पे खाली 5 रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। एफ के लिए भी 6 इवेंट बना,
ठीक है, अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है तो देखो 5 5 दोनों में नजर आ रहा है हमको, हाँ और एक 5 और 6 दोनों में नजर आ रहा है, हाँ तो टोटल ई इंटरसेक्शन एफ 2 इवेंट बन गए। अब ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा 2/36, एफ का प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा 6/36, काटोगे तो 1/6। अगेन हमको ई बाई एफ का प्रोबेबिलिटी पूछा, तो फॉर्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कैलकुलेट किए कितना आया 1/3। अब 11 में देखो 3 इवेंट डिसाइड किए हैं, ई के लिए है 1 3 5 यानी इसमें टोटल 3 इवेंट है, एफ के लिए 2 3 यानी टोटल 2 इवेंट है, जी के लिए है 2 3 4 5 टोटल 4 इवेंट है। ये तो अलग अलग है, अगर हमको टोटल इवेंट बनाना होगा तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 टोटल इवेंट कितना हो रहा है 5। अब हमको सबसे पहले बोला कि आप ई बाई एफ निकालिए, तो ई और एफ का पहले इंटरसेक्शन हमको चाहिए। तब ई और एफ को देखो, इसमें कोई सिमिलैरिटी दिख रहा है ई और एफ में, हाँ 3 दोनों में दिख रहा है, तो इंटरसेक्शन तो एक ही को बना सिर्फ 3 का, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ क्या होगा 1/5 टोटल इवेंट के लिए। ठीक, विथ रेस्पेक्ट टू एफ बोला तो एफ में कितना इवेंट था 2, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा 2/5। अगर हमसे ई का कोई पूछेगा तो 3/5 बनेगा, जी का कोई पूछेगा तो 4/5 बनेगा। इतना तरीके का इवेंट बन सकता है। अब पहला क्वेश्चन बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, तो फॉर्मूला बनेगा ई इंटरसेक्शन एफ बाई एफ। ई इंटरसेक्शन एफ 1/5, एफ तो नीचे था इसलिए एफ का प्रोबेबिलिटी जो मेरा 2/5 था उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/2, 5 5 कट गया 1/2 हो गया। दूसरा बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई, इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नीचे जाएगा। इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी तो 1/5 था, ई का प्रोबेबिलिटी कितना था 3/5, डिनोमिनेटर तो रेसिप्रोकल होके 5/3, 5 5 कट गया 1/3। तीसरा में पूछ रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी, तो पहले ई और जी का अगेन हमको इंटरसेक्शन चाहिए। ई यहाँ है और जी यहाँ है, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है इधर है 3 और 5 दोनों में दिख रहा है, तो इंटरसेक्शन 3 और 5 का बना। इसमें टोटल इवेंट कितना हो गया 2, तो ई इंटरसेक्शन जी का प्रोबेबिलिटी 2/5, खाली जी में 4 इवेंट था तो इसका प्रोबेबिलिटी बनेगा 4/5। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ई इंटरसेक्शन जी 2/5, जी कितना था 4/5, डिनोमिनेटर है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, काटेंगे 1/2 आ गया। ठीक, 12th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, कि 2 गो बच्चे का जन्म होता है, दोनों बेटा भी हो सकता है, दोनों बेटी भी हो सकती है। ठीक है, एक तो हो गया G1 G2 कि दोनों बेटी हो जाए, एक हो गया G1 B2 एक बेटा और एक बेटी हो जाए, G2 B1 एक बेटी एक बेटा हो जाए। ठीक है, अब बेटा बेटी में G1 बेटी होगी तो वह बड़ी बेटी कहलाएगी, G2 छोटी बेटी, B1 बड़ा बेटा, B2 छोटी बेटी। इस तरीके से टोटल 4 इवेंट बन सकते हैं। ठीक है, ए बोल रहा है कि गर्ल्स होनी चाहिए खाली, तो खाली गर्ल्स होगा तो G1 G2 एक ही बन रहा है। बी बोलता है कि भाई ऐसा सीक्वेंस बनाइए, ठीक है, कि जिसमें बेटी जरूर इंक्लूड हो लास्ट में, जी वाला, तो एक G1 G2 बनेगा, एक B1 G2 बनेगा, दूसरा तो कोई बनेगा नहीं क्योंकि छोटी बेटी अपेयर होनी चाहिए। अच्छा, जीजी नहीं बनेगा है जीजी वाला, तो जीजी तो बना दिए G1 G2, हाँ, तो इसमें भी छोटी बेटी आ गई लास्ट में, बनेगा ना, 2 ही को बना। सी में क्या बोल रहा है कि इसमें देखिए छोटा वाला सेकेंड पोजीशन पर होना चाहिए। ठीक है, और बॉय और गर्ल दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, बॉय गर्ल का कॉम्बिनेशन चलेगा, गर्ल गर्ल का कॉम्बिनेशन चलेगा, बॉय बॉय का कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। तो एक तो G1 B2 बन सकता है, एक G1 G2 बन सकता है, एक B1 G2 बन सकता है, खाली बॉय बॉय का तो कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है। तो खाली सी के लिए कितना इवेंट हो गया 3, बी के लिए हो गया 2, ए के लिए हो गया 1। अब अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी बनाना है तो G1 G2 दोनों में सिर्फ कॉमन हो रहा है, तो इसके लिए तो एक इवेंट बना, तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी 1/4। उसी तरह अगर हमसे कोई ए इंटरसेक्शन सी पूछे तो सिर्फ G1 और G2 दोनों में कॉमन है, एक ही को इसमें भी बना,
तो ए इंटरसेक्शन सी का भी प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर हमसे बी का कोई प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 2/4 यानी 1/2। हाँ। सी का कोई प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 3/4 बनेगा। ठीक है, हमसे फाइनली पूछा क्या, पहला पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो फॉर्मूला बनेगा ए इंटरसेक्शन बी बाई बी। ए इंटरसेक्शन बी 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था 1/2। रेसिप्रोकल होकर 2/1, 1 कट गया, 1/2 आंसर हो गया। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए बाई सी के लिए ए इंटरसेक्शन सी बाई सी बना। ए इंटरसेक्शन सी कितना बनाए थे 1/4, खाली सी क्या था मेरा 3/4, तो रेसिप्रोकल होकर 4/3 हुआ, 4 कट गया, 1/3। 13 में क्या बोल रहा है कि देखो 4 तरीके का क्वेश्चन होता है, 300 क्वेश्चन जो है। देखो 13 में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, वो एक क्वेश्चन बैंक दिखाता है और इसमें बोलता है कि 300 क्वेश्चन इजीली है, इजी क्वेश्चन है जिसमें ट्रू फॉल्स दिया है, 200 क्वेश्चन डिफिकल्ट है जिसमें ट्रू फॉल्स दिया है, 500 क्वेश्चन इजी वाले मल्टीपल चॉइस है और 400 भी मल्टीपल चॉइस है लेकिन वो डिफिकल्ट वाले हैं। ठीक, तो इस तरीके से टोटल कितना सारा क्वेश्चन हो रहा है, 300 इजी, ठीक है, ट्रू फॉल्स, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, 500 इजी मल्टीपल चॉइस, 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस, टोटल 1400 क्वेश्चन बना। ठीक, पहला इवेंट में ये बोलता है कि आपको कॉम्बिनेशन लेना है इजी और डिफिकल्ट का, लेकिन ये देखना है कि एक इजी वाला जो होगा क्या होना चाहिए, ट्रू फॉल्स होना चाहिए और डिफिकल्ट वाला मल्टीपल चॉइस होना चाहिए। अब देखो इजी में ट्रू फॉल्स तो 300 था और डिफिकल्ट में 500 था, दोनों इजी लेना था तो 500 हो गया, तो टोटल इजी 800 बन गया। दूसरा बार में क्या बोलता है, ठीक है, कि आप खाली डिफिकल्ट खाली मल्टीपल चॉइस को लीजिए, तो मल्टीपल चॉइस में 2 तरीके क्वेश्चन, 500 इजी 400 डिफिकल्ट, टोटल 900 हो गया। अब इसमें अगर हमसे कोई पूछे कि इसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, तो देखो ई और एफ दोनों में 500 आ रहा है, तो ई इंटरसेक्शन एफ 500 हो गया। अब ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा 500/1400, 0 काट देते हैं 5/14। ई का प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा 800/1400, 100 काट दिए 8/14। एफ का प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा 900/1400, 100 काट दिया 9/14। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा ई बाई एफ का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ई इंटरसेक्शन एफ था 5/14 बाई एफ है, इसलिए एफ का प्रोबेबिलिटी जो 9/14 था रेसिप्रोकल होके 14/9, 14 कैंसिल 5/9। ठीक है।